हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में पहले तो हम बात करेंगे बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, बेईमान दुकानदार होते क्या, मतलब कि जैसे कोई दुकानदार हुआ, वह दोस्तों कहता है कि बेईमानी जो चोरी होती है, हम कहेंगे जो बेईमानी वह करेगा, वह दोस्तों एक तो बेचते वक्त करेगा और एक तो दोस्तों खरीदते वक्त करेगा। तो खरीदते समय कैसे बेईमानी करेगा, खरीदते समय तो, और बेचते समय कैसे करेगा, बेचते समय। जैसे हम दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेचते समय, जैसे हम दोस्तों बात करते हैं दूधिया का, कोई दूधिया दोस्तों वह खरीदते वक्त दोस्तों कहेगा कि वह कहेगा 1100 ग्राम लीटर का प्रयोग करता है, और बेचते वक्त वह कहेगा कि वह मतलब कि दूसरे लीटर का प्रयोग करता है। मतलब खरीदता तो दूसरे लीटर से है और बेचता है दोस्तों वह दूसरे लीटर से। जैसे कोई दूधिया है कि वह खरीद तो रहा है, यहाँ पर खरीद रहा है कि खरीदते समय कैसे चोरी करेगा, कि खरीद रहा दोस्तों वहाँ पर वह खरीद तो कह रहा है कि हम 100 लीटर मतलब 1000 ग्राम खरीद रहे हैं, मगर वह एक्चुअली में दोस्तों जो खरीद रहा है वह खरीद रहा है 1100 ग्राम। कितना खरीद रहा है, 1100 ग्राम ले रहा है। और यहाँ से बात करते हैं, अगर वह दोस्तों यहाँ से अगर उसका लाभ देखते हैं तो लाभ उन्होंने कितना के पाया है, तो देखेंगे दोस्तों उन्होंने लाभ पाया है CP माइनस SP होता है लाभ। तो लाभ उसका हो जाएगा 100 का, और किस में लाभ पाया है, तो हम कहेंगे वह पाया है 1000 में। अगर हमको परसेंटेज लाभ निकालना हुआ तो वह निकल जाएगा इस प्रकार से। और प्रॉफिट कितने का उन्होंने पाया है, तो हम कहेंगे प्रॉफिट उन्होंने पाया है 100 रुपये का। तो इनमें से अगर दोस्तों हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, यहाँ से काटते हैं तो वह 10% का प्रॉफिट पाया है। अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा, 10% का। अब वह बेचते समय भी यही कर रहा है। बेचते समय क्या कर रहा है, हम कहेंगे बेचते समय जो हो रहा है वह खरीद तो रहा है कितना, वह तो खरीद तो रहा है 9 मतलब कि 1000 ग्राम, और बेच कितना रहा दोस्तों, हम कहेंगे बेच रहा है। अब उसको अगर बेचना हुआ तो CP जो दे रहा है वह दे रहा है 900 ग्राम का, 900 ग्राम का। तो यहाँ से फिर से हम देखेंगे तो इस जगह से अगर हम इनको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 10 से 9 आएगा, रेशियो अगर निकालेंगे तो 10 से 9 आएगा। और उसका अगर प्रॉफिट देखते हैं तो 100 रुपये का वह दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का वह प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि वह कह रहा है कि हम 1000 लीटर आपको दे रहे हैं, मगर एक्चुअली में जो वह ग्राहक को दे रहा है वह 900 ही ग्राम दे रहा है। जो दूध वाला है वह 900 ही ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वह कितने का लाभ पा रहा है, हम कहेंगे 1 का लाभ पा रहा है। किस में से पा रहा है, वह 9 में से पा रहा है, गुणे 100%। अगर हमको परसेंटेज लाभ निकालना हुआ तो यहाँ से जो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वह आएगा 11 सही 1/9%, या इसी को लिख सकते हैं 11.11%, 11.11%। इतने का प्रॉफिट दोस्तों वह पा रहा है। आशा करते दोस्तों अब आप सभी को क्या एक बात ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना है कि CP हम वही लेंगे। हम यहाँ पर क्रय मूल्य क्या लेंगे, क्रय मूल्य की बात करते हैं। इसको दोस्तों नोट करके आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्रय मूल्य कौन सा लेंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। तो हम क्रय मूल्य वही लेंगे जो ग्राहक को देगा, जो ग्राहक को दिया जाएगा, जो ग्राहक को दिया जाएगा। दोस्तों इसको ध्यान दे देना, बस यही इतना लॉजिक इसमें लगेगा। अगर आप इसको ध्यान दे दिए तो दोस्तों आज के बाद से आप सभी को बेईमानी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इसको दे दिया है तो ध्यान, हमको दिक्कत कब आती है, हम यह सोचते हैं हम CP कौन सा लें और SP कौन सा लें, इसी में दिक्कत आती है। बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस सभी को आता है। दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। इन प्रश्नों के माध्यम से हम आप सभी को सारे के सारे टॉपिक को समझा देंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न पहला दिया गया है, कहा गया है एक डीलर
अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है कि क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदे हैं हम उतने में बेच रहे हैं, मगर वह क्या कर रहा है एक्चुअली में वह कर रहा है कि 1 केजी के लिए वह 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। मतलब कि जो ग्राहक को दे रहा है दोस्तों वह 950 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ पर हम सीपी क्या मानेंगे, हम सीपी मानेंगे जो ग्राहक को दिया जाता है। ग्राहक को कितना दे रहा है, 950 ग्राम। दोस्तों यही हो जाएगा 950 ग्राम उसका सीपी हो जाएगा। तो आगे क्या कहा गया है कि उसका लाभ परसेंट क्या आएगा, 2 अंक दशमलव के बाद उसका दोस्तों हमको लाभ परसेंट बताना है। तो यहाँ से देखेंगे, अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1 केजी के स्थान पर, मतलब कि जो एसपी आएगा वह दोस्तों 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। सबको दोस्तों को बिना दोस्तों एक पैमाने पे रखने पर हम नहीं बना सकते। जैसे यह केजी में दिया गया है और यह ग्राम में दिया गया है, या तो हम इसको केजी में बनाएं या इसको दोस्तों ग्राम में बनाएं, मतलब कि बात एक ही हुई। हमको रखना पड़ेगा सेम वेटेज में। तो यहाँ से हमने सेम वेटेज को रख लिया है। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे रेशियो दोनों का। दोनों के रेशियो निकालने के लिए इसको काट देते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ से काटते हैं 19 पंचे 95, 20 पंचे 100। दोस्तों यहाँ से सीपी है 5 और एसपी है 19, सॉरी यहाँ पर 19 आएगा। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 19 आने वाला है। 19 पंचे 95। हम दोस्तों देखेंगे यहाँ से सीपी आ रहा है 19 और एसपी आ रहा है 20। तो 19 से हमको 20 में जाना हुआ, तो हम कहेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, क्योंकि हमको परसेंटेज लाभ निकालना है। तो किस में हो रहा है, 19 में हो रहा है, गुणे 100%, गुणे 100%। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 19 पंचे 95, 5.26% निकल के आने वाला है। 5.26% इसका दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से किस में दिया गया 5.26, हम कहेंगे यहाँ विकल्प नंबर दिया गया है। विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है बी में। तो विकल्प नंबर बी दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आपको हम कंफर्म दिलाते हैं, आशा कि एकदम समझ में आ जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर कहा गया है सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, मगर यहाँ पर क्या कहा गया, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय वह दे रहा है 750 ग्राम वजन के वाट का उपयोग करता है। उसका लाभ दशमलव के बाद 1 अंक तक ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि उन्होंने जो सीपी है और एसपी है, यह सीपी कितना दोस्तों 750 ग्राम दिया गया है, 750 ग्राम इसको मान लेंगे। और यहाँ पर जो एसपी है वह 1000 ग्राम होता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं इसको दोनों को, क्योंकि रेशियो में है, जब इसको हम दोस्तों काटेंगे फिर हम 25 से, तो 25 या 75 और 25 चौका 100, 25 चौका 100, 3:4 के अनुपात में आएगा। तो देखेंगे यहाँ से सीपी 3 है और एसपी 4 है, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ दोस्तों 1 का हो रहा है। किस में हो रहा है, तो यह हो रहा है 3 में हो रहा है, गुणे 100%। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सभी इसको भली बात जानते होंगे कि 1/3 क्या होता है, तो हम कहेंगे 33.33% होता है, मतलब कि 100/3 33.33% होता है। तो यहाँ से विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब यहाँ से अब आप सभी को दोस्तों यह कॉन्सेप्ट एकदम से पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर सीपी मानते हैं, कैसे एसपी मानते हैं। मेन मकसद दोस्तों हमारा यही होता है कि अगर सीपी और एसपी पता चल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बता दिया है, हम सीपी कौन मानेंगे, सीपी वही मानेंगे जो हम ग्राहक को देंगे, वह सीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है। कह रहा है हम अपने क्रय मूल्य पर, वह कह रहा है जितने में खरीदेंगे उतने में हम बेचेंगे। जब जितने में खरीदेगा भाई उतने में बेचेगा। जो इसके चुन्नू मुन्नू हैं वो क्या खाएंगे भाई, वो क्या खाएंगे और वो क्या खाएगा जब जितने में खरीदेगा उतने में बेचेगा। तो इसलिए दोस्तों वह यहाँ पर खाता है। कहाँ से खाता है, कहता है रुको अभी
कैसे रुको, कह रहा लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है। कह रहा है कि वह 1 किलो के स्थान पर यहाँ से उसका चुन्नू मुन्नू खा रहा है। देखना यहाँ से कितना खा रहे हैं। अगर यहाँ से बात करते हैं सीपी और एसपी की, तो सीपी यहाँ पर दिया गया है 850 ग्राम और दे रहा है कितने में, 1000 में। 1000 में वहाँ दे रहा है। तो एक्चुअली में यहाँ से देखते हैं हम इसको, अगर काटते हैं तो 17 पचे 85 आता है और 20 पंचे 100। दोस्तों यहाँ पर वह लाभ का रहा है कितने का, 3 का कितने में, 17 में, गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से निकल के आएगा 300 बटे का 17%। अगर दोस्तों यहाँ से हम करेंगे तो 17 गुणे 17 करेंगे तो दोस्तों 289 होता है। 17 में 289 और 11 जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से निकल कर 17 में 289 और यहाँ से करेंगे 11 जोड़ेंगे 289 में, तो हम कहेंगे 300 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज 17 सही 11 बटे 17% यहाँ पर निकल के आने वाला है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों उन्होंने 17% मतलब 17 सही 11 बटे 17% का लाभ कमाया है। एक बार और दोस्तों, अगर हम इसको आसानी से सॉल्व करते, कैसे दोस्तों हम बहुत जल्दी सॉल्व करते, कैसे, तो यहाँ से हम देखेंगे हम इसको कैसे बहुत जल्दी से सॉल्व करते। दोस्तों यही प्रश्न था, अगर हम इसको जल्दी से सॉल्व करते तो हम किस प्रकार से इसको दोस्तों जल्दी से सॉल्व करते। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन से बात करेंगे। ऑप्शन में क्या होता है, मतलब कि वहाँ पर क्या था 300 बटे का 17, 300 बटे का 17। तो मतलब कि हमेशा जैसे भी मतलब जिसमें भी दोस्तों इस प्रकार का दिया रहेगा, जिसमें भी इस प्रकार का दिया रहेगा, हमेशा वहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 ही बनेगा। हमेशा वहाँ पर इकाई के स्थान पर दोस्तों 0 ही आएगा। अब इन विकल्पों में से देख लेते हैं, जिन विकल्पों में दोस्तों इकाई के स्थान पर 0 आएगा वही विकल्प सही जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ से हम लास्ट वाला चेक करते हैं, 17 9 7 63 और 1 64, यहाँ पर इकाई का स्थान 4 आ रहा है, और 5 और 7, 7 पचे 35 और 1 36, 7 पचे 35 क्योंकि इन दोनों का गुणा किया था और इसको जोड़ा जाता है, 7 पचे 35 और 1 दोस्तों यहाँ पर 36 निकल के आने वाला, मतलब इकाई के स्थान पर यहाँ पर 6 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा 5 और 7, 7 पचे 35 और 1 36, यहाँ पर भी दोस्तों इकाई के स्थान पर 6 निकल के आने वाला है। आगे यहाँ से देखेंगे 7 और 7 करेंगे 49 आएगा, 49 और 1 दोस्तों यहाँ पर 50, मतलब यहाँ से इकाई के स्थान पर 50 मतलब 0 निकल के आने वाला है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। ये ऐसे प्रश्नों को दोस्तों जिसमें भी इस प्रकार का परसेंटेज दिया रहेगा, हम कहेंगे वहाँ पर हम दोस्तों हमेशा यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, जैसे जल्दी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार उन्होंने 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है। 1 केजी में कितने ग्राम का चावल दे रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ से देखते हैं हम कॉन्सेप्ट की, जैसे उन्होंने दे रहा था शुरू में कह रहा था कि 850 ग्राम दे रहे हैं और कितने में 1000 में, 1000 में। तो यहाँ से जो लाभ निकल के आएगा दोस्तों, वह लाभ निकल के यहाँ से आ रहा था 150 रुपये का, 150 रुपये का यहाँ से लाभ निकल के आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम प्रॉफिट, जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और जो यहाँ पर दिया गया है लाभ, तो हम कहेंगे अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या इसके बराबर आएगा। जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम 850 को अगर हम 150 में जोड़ देते हैं तो यह दोस्तों निकल के आएगा 1000 के। 1000 एक्चुअली में क्या है, तो 1000 हम कहेंगे एक्चुअली में एसपी है और या दोस्तों सीपी है। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती है, हम जानते हैं दोस्तों सीपी पर निकलती है। किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर देखते हैं हम, तो क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर जो दिया रहता है, यहाँ पर इस प्रकार से मतलब कि दिया है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से 1000 आने वाला है। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हमको दोस्तों सीपी प्लस का प्रॉफिट या लॉस अगर हम इनमें या जोड़ या घटा दें तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य निकल के आने वाला है। तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर लॉजिक बन जाएगा। जैसे यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं
एक और बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, कहीं पर दिया है कि 20% का लाभ, 20% का लाभ होता है कि उन्होंने 1 केजी सामान बेच रहा है, 1 केजी बेच रहा है, तो 20% का अगर प्रॉफिट होता है तो 20% बराबर क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे 20, इसका हम निकाल लेते हैं, 20% बराबर 20/100, तो 1/5, 1/5 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से टोटल वस्तुएं कितनी है, ये तो सीपी है और या तो या प्रॉफिट है, तो हम कहेंगे यह दिया गया है या एसपी दिया गया है, एसपी बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ से हम कहेंगे 5 और 1 6 रेशियो बराबर 1000 ग्राम कर देंगे हम, 6 बराबर 1000 ग्राम हम कर देंगे। यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम मान रख देंगे जो मान पूछा गया होगा। तो ऐसे दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 25%, 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ से हम दोनों जोड़ लेंगे, तो या सीपी आ जाएगा और या प्रॉफिट दिया गया है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट और सीपी जोड़ेंगे तो या दोस्तों एसपी निकल के आने वाला है। तो 4 1 5, 5 बराबर कितना है, कहा गया है 1 केजी, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, 200 निकल के आ जाएगा 1 बराबर। तो हमको पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कितने ग्राम चावल दे रहा है, हमको सीपी का मान पूछा गया है। अगर 1 बराबर दोस्तों 200 है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 800 ग्राम। दोस्तों वहाँ 800 ग्राम चावल दे रहा है, वह 800 ग्राम चावल दे रहा, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में नहीं है, जब तक ले दोस्तों हम समझा नहीं देंगे तब तक ले हम छोड़ने वाले कहाँ से हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है, सेम उसी प्रकार का है। कह रहा है यहाँ पर लाभ प्राप्त करता है। कैसे, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 11.11% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह 1 केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम चावल दे रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं 11.11%, तो इसका मान क्या होता है दोस्तों, इसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो यह 1/9 होता है, 1/9 होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों यह सीपी है, हम फिर से बता रहे हैं, और यह दोस्तों यहाँ प्रॉफिट है। 9 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर एसपी कितना आ जाएगा, हम कहेंगे एसपी जो आएगा दोस्तों वह 10 आएगा। तो 10 बराबर एसपी बराबर कितना दिया गया है, 1 केजी। 1 केजी मतलब दोस्तों 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दिया गया है। यहाँ से दोस्तों अगर हम 0 से 0 काट देते हैं तो 1 बराबर निकल के आएगा 100 ग्राम। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दोस्तों उसका दोस्तों जो दे रहा है, मतलब कि जो वह ग्राहक को दे रहा है, सीपी निकालना है। तो यहाँ से 9 बराबर कितना निकल के आएगा, 9 × 100 बराबर 900 निकल के आ जाएगा। 900 निकल के आने वाला है दोस्तों उसका सीपी, उसका सीपी कितना आएगा, 100 × 9, तो 900 निकल के आ जाएगा। किस में दिया गया 900 ग्राम दोस्तों, तो 900 ग्राम दिया गया है विकल्प नंबर डी में, विकल्प नंबर डी सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों यह भी प्रश्न सेम उसी तरह प्रकार का था। अब अगले टॉपिक के चलते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक यहाँ से बात करते हैं, यह भी दोस्तों उसी प्रकार का है, उसी प्रकार का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर दिया गया, एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, दावा कर रहा है कि हम जितने में खरीदे थे उतने में हम भैया तुमको देंगे और हम तुमको देंगे, मगर वहाँ पर वह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वह 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। तो वह 1 केजी के बजाय कितने फल देता है, तो 1 केजी के बजाय कितने फल देता है, तो कितने ग्राम यहाँ पर फल देगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो 19 पंचे 95 और 5 100, 100 बटा दोस्तों 19 निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर हम परसेंटेज को हटाते हैं तो यहाँ पर बटे में 100 आता है, गुणे 100, 100 से दोस्तों 100 चला जाएगा, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 1/19। तो 1/19 दोस्तों हम कहेंगे, यहाँ से अगर हम टोटल की बात करते हैं एसपी की, तो यह सीपी हो जाएगा और यह दोस्तों प्रॉफिट है, क्योंकि लाभ प्राप्त करा तो यह प्रॉफिट है। तो यहाँ से अगर हम एसपी सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं, हम कहेंगे सीपी यहाँ पर 19 है तो एसपी नहीं निकल जाएगा, 19 और 1 20, 20 आ जाएगा। और 20 बराबर दोस्तों दिया गया है कितना, 1 केजी, 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम।
तो यहाँ से हम निकाल नहीं पाएंगे, 20 से काटेंगे इसको, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, यहाँ से 50 ग्राम आने वाला है, एक बराबर। एक रेशियो बराबर जब दोस्तों 50 ग्राम आ गया, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बजाय कितने फल देता है, तो हमको 19 की वैल्यू निकालना है। तो 19 गुणे यहाँ पर कर देंगे हम 50, 19 गुणे दोस्तों जैसे हम 50 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 19 पंचे 95, 950 ग्राम वह दे रहा है। कितना दे रहा है दोस्तों, 950 ग्राम वह दे रहा है। तो यहाँ से 950 ग्राम किस में है, विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों आप सभी को हम आशा दिलाते हैं कि यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब दोस्तों अब हम अगली टाइप की बात करते हैं। इस टाइप के दोस्तों 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों में से आपको समझ को आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली टाइप के। अगली टाइप क्या कहता है, कह रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार उन्होंने 20% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह 960 ग्राम में कितने ग्राम चावल दे रहा है। दोस्तों इस टाइप में क्या है, इस टाइप में जो है दोस्तों वह है, वहाँ पर पहले तो 1000 ग्राम ले रहा था, मतलब कि 1 kg प्रयोग कर रहा था, मगर अब यहाँ पर भिन्न भिन्न वाट का मतलब भिन्न भिन्न तौलेगा वह। जैसे यहाँ पर 960 ग्राम तौल रहा है, किसी में और कम तौलेगा, किसी में ज़्यादा तौलेगा, मतलब वहाँ पर 1000 नहीं होने वाला, मतलब 1 kg वह नहीं तौल रहा है। दोस्तों अब इसको हम उसी प्रकार से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर 20% होता है, तो 20% क्या होता है, 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो 20% बराबर 1/5 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 से 6 यह होता है सीपी, हमेशा ध्यान देना यह सीपी होता है और यह प्रॉफिट दिया गया है। तो एसपी बराबर क्या होगा, एसपी बराबर हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट। कुल मिलाकर यहाँ से 5 और 1 6 निकल के आने वाला है, और 6 बराबर क्या दिया गया है, प्रॉफिट कितने का, मतलब एसपी कितने का हो रहा है, 960 का। तो यहाँ से 6 बराबर 960 लिख देंगे। तो यहाँ से हम 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 रेशियो की वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर हम इसको दोस्तों काटेंगे तो हम कहेंगे 1 बार जाएगा, 3 बचेगा, 6 36 160, तो 1 रेशियो बराबर 160 आएगा। तो हमको बताना है कि वह ज्ञात कीजिए कितने ग्राम चावल दे रहा है। तो हमको तो दोस्तों दे रहा है उसको बताना, तो कितना दे रहा है, 5 ही दे रहा है। तो यहाँ से इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तो मतलब 160 गुणे 5, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ से गुणा करते हैं तो 6 पंचे 30, 5 एकन्नम 5 3 8, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो दोस्तों हम कहेंगे वह 800 ग्राम दे रहा है 960 ग्राम में से, 800 ग्राम दे रहा। तो विकल्प नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। यह दिया गया है एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलने वाली मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 30% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कितने का लाभ प्राप्त करता है, 30% का। ज्ञात कीजिए कि वह 910 ग्राम, अब की बार दोस्तों वह 910 ग्राम तौल रहा है, कि कितने ग्राम चावल दे रहा है। देने वाला जब होगा दोस्तों हमको वहाँ पर सीपी का मान बताना है, सीपी का मान बताना है, एसपी दिया गया है। कैसे दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम 30% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो हम कहेंगे 30/100। पहले हम तो आप सभी को निकाल कर दिखा देते हैं। तो यहाँ से 3/10 आता है, 3/10, 10 जो आ रहा दोस्तों या सीपी है और या 3 जो आ रहा है या प्रॉफिट है। मतलब कि अगर यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से निकल के आएगा सीपी है 10 और प्रॉफिट हो रहा है 3 का, तो 10 और 3 13। यहाँ से इस प्रकार का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो बताया गया 13 बराबर दोस्तों दिया गया है 91, मतलब 91 मतलब 910 ग्राम। तो 1 रेशियो बराबर क्या आएगा दोस्तों, हम यहाँ से काटा पीटी मचा देंगे। तो 1 रेशियो बराबर यहाँ से निकल के आने वाला है 13 सत्ते 91, 70 ग्राम आ जाएगा 1 रेशियो बराबर। तो हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पर 100 ग्राम का वैल्यू, तो 10 ग्राम का वैल्यू निकालना है। तो 70 गुणे 10 यहाँ से निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 700 ग्राम निकल के आने वाला है। कितना आएगा, 700 ग्राम। 700 ग्राम विकल्प नंबर किस में है, सी में है। तो विकल्प नंबर दोस्तों सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। कितना, विकल्प नंबर सी। अब दोस्तों
हम चलते हैं एक प्रश्न को बात करते हैं इस प्रकार का। यह दोस्तों अलग प्रकार का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं टिपिकली है, टिपिकली कुछ नहीं है। हमने आपको आशा दिलाया है कि हम बिना फार्मूले के दोस्तों आप सभी को यह पढ़ा देंगे। तो दोस्तों पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सभी आशा करते हैं परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तब भी दोस्तों हम यहाँ पर सिखा ही रहे हैं कि सीपी कैसे निकाला जाता है या एसपी कैसे निकाला जाता है। बस इन प्रकार के प्रश्नों में मेन मकसद हमारा क्या होता है दोस्तों, सीपी एसपी हम कैसे ज्ञात करते हैं वही हमने यहाँ पर जो उसको बताया दोस्तों। आप उसको बस मेथड समझ लो या ट्रिक समझ लो दोस्तों, या दोस्तों उसको स्टेटमेंट समझ लो। आप अगर उसको ध्यान दे रहते हैं तो हमेशा हम कहेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ से बात करते हैं, 9वां प्रश्न दिया गया है, एक विक्रेता 2 किग्रा वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है। कह रहा है 2 किग्रा वजन के स्थान पर गलत वजन का प्रयोग करता है। तो कह रहा है 25% लाभ अर्जित करता है, 25% लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 किग्रा में कितना वजन कम करना होगा, कितना वजन कम करना होगा 2 केजी में बताना है। 2 केजी में उसको 25% का लाभ कमाना है। अगर यहाँ से दोस्तों हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर हम 25% की बात करते हैं तो 1/4 होता है। 1/4 होता है दोस्तों, हम यहाँ से निकाल लें, या प्रॉफिट होता है हमेशा बता रहे हैं, और या सीपी होता है। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे सीपी और एसपी क्या होता है, सीपी का मतलब कि सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ देते तो एसपी निकल के आता है। सीपी दिया गया है 4 और प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो 4 और 1 5 निकल के आ जाएगा। और 5 बराबर क्या दिया गया, 2 केजी। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 2 केजी बराबर 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। यहाँ से हमने 1 जीरो पढ़ा, 2000 ग्राम यहाँ से हो जाएगा। और आगे अगर हम इसको काटा पीटी मचाते हैं तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 1 बराबर 400 आ रहा है। तो हमको क्या निकालना दोस्तों, हमको निकालना है कि कितना वजन कम करना होगा, हमको कितना वजन कम करना होगा। हमको दोस्तों यहाँ पर हमको निकालना है 1 का वैल्यू, जो प्रॉफिट हो रहा है हमको उसी की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है। तो 1 बराबर हमने पता कर लिया है 400 ग्राम। तो 400 ग्राम उसको दोस्तों हम कहेंगे कम करना होगा, उसका वजन कितना कम करना होगा, 400 ग्राम। 400 ग्राम यहाँ पर किसी भी विकल्प में नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर E1 बना लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 400 ग्राम, 400 ग्राम। तो यह दोस्तों यही सही जवाब निकल के आ जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर E वाला। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से निकल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो दिया गया है यह अगला टाइप का प्रश्न है, अगले टाइप का प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, जब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम कहेंगे हम 27 रुपये पर, हम कहेंगे हम 27 रुपये पर केजी के मतलब ला रहे हैं चीनी को और बेच रहे हैं 30 रुपये में, बेच रहे हैं 30 रुपये में बेच रहे हैं। तो 27 रुपये में दोस्तों हम कहेंगे 27 रुपये पर केजी, मतलब यहाँ पर तो हम लाभ कमा रहे हैं वैसे ही। मगर अगर हम 30 रुपये में खरीद रहे हैं और हम 27 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ से एक्चुअली में जो ग्राहक है उसको दिख रहा है कि हम 3 रुपये का हानि कमा रहे हैं, कि इन्होंने हमको हानि पे दे रहा है चीनी। मगर वहाँ पर क्या प्रयोग कर रहा है कि उन्होंने 1000 के स्थान बजाय पर 750 ग्राम देता है, 1000 वजन के स्थान पर 750 ग्राम दे रहा है। मगर वह जो 27 रुपया केजी में ला रहा चीनी दोस्तों, वह 750 ग्राम, मतलब कि वह ला रहा है 1000 ग्राम, 7.5। अब ध्यान देना, 27 रुपये में उन्होंने ला रहा है 1000 ग्राम, और उन्होंने 300 मतलब 30 रुपये जो केजी में दे रहा है वह 750 ग्राम देता है। तो यहाँ से उसका लाभ या परसेंट मतलब हानि परसेंट बतानी है कितना निकलेगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम सीपी और एसपी की बात करते हैं, तो सीपी और एसपी जब इसका काम करेंगे तभी आप सभी के समझ में आएगा, तभी आप सभी के समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ से कि वह 30 केजी दे रहा है, 30 केजी तो दोस्तों वहाँ पर वह ला रहा है, 30 केजी का मूल्य वह ला रहा है, कितना दे रहा है, कहेंगे 750 ग्राम ही दे रहा है ग्राहक को, 750 ग्राम दे रहा है। मगर कितने के भाव से दे रहा है, वह 30 रुपये के भाव से उन्होंने खरीदा था। तो उसका जो खरीद वाला दोस्तों आएगा यहाँ से, तो हम कहेंगे यहाँ से जब इसको हम करेंगे आगे वह दे कितना रहा है, वह दे रहा है 27 में,
27 में दे रहा है और ग्राहक से कह रहा है कि हम 1000 ग्राम ही दे रहे हैं, आपको 1000 ग्राम ही दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा अगर हम इसको काटा पीटी में जाते हैं, 1 0 2 0, 2 0 से आते 2 0 कट जाएगा। आगे अगर जब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, और तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इसको हम काटेंगे दोस्तों 5 से, तो आ जाएगा 15 तिया 45, 15 25 तिया 75, 25 से काटने पर मतलब 3 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, इसको 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा। फिर से दोस्तों इसको 3 से काटेंगे तो इसको 3 से काटेंगे तो या 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा या 1 बार जाएगा। आगे दोस्तों जब इसको हम 5 से काटते हैं तो 50 25, जब इसको हम 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ से दोस्तों 5 1 अन्नम 5 आ जाएगा और 5 3 2 दूनी 6, 6 का लाभ मतलब 5 में 6 का लाभ हो रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, हम कहेंगे 1 का लाभ हो रहा है। 5 से 6 बढ़ रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है, किस में हो रहा है, 5 में हो रहा है, गुणे 100%। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होने वाला है, 20% का प्रॉफिट होने वाला है। तो 20% विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन से दोस्तों प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यह दोस्तों अलग प्रकार का है। हम कहेंगे अलग प्रकार क्या है, यह पिछले वाले ही प्रश्न की तरह है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम जो है दोस्तों एक प्रकार का अगर टॉपिक शुरू करते हैं, जब तक ले आपके समझ में नहीं आ जाता है तब तक दोस्तों हम उस टॉपिक का प्रश्न लेकर आते हुए, जैसे यहाँ पर दिया गया है 48 रुपया प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति केजी है, लेकिन वह 1000 के ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। यहाँ से सीपी बात करते हैं और एसपी। सीपी अगर बात करेंगे दोस्तों तो वह जो दे रहा है दोस्तों वह 50 ग्राम के केजी लाया था चीनी और कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। और वह कितने में दे रहा है, हम कहेंगे 48 रुपये में कह रहा है हम दे रहे हैं। और कितना वजन तौल रहा है, कह रहा हम 1000 ग्राम तौल रहे हैं, या तो बेईमानी वाला है। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे दोस्तों, 2 0 1 0, 3 0 से 3 0 काट देंगे इसका हम, और इसको काटेंगे दोस्तों। यहाँ पर 48 है, 48 ये सही है, 48 ही यहाँ पर है। अगर दोस्तों हम इसको काटते हैं यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं तो 6 से काट देंगे, 6 मतलब कि 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, और इसको दोस्तों हम 3 से काटते हैं। तो यहाँ से अगर 3 से काटेंगे तो 3 1 9 3, 3 से 18, 16 बट 16 तिया 48। तो यहाँ से 15 5 तिया 15 और 16 हो रहा है, मतलब 15 से 16 एक यहाँ पर बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है, 15 में, गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से दोस्तों जो निकल के आने वाला है 20 पंचे 100 और 5 तिया 15, 20/3, 20/3 को जब दोस्तों सॉल्व करेंगे इसको हम, तो यहाँ से काटेंगे 5 तिया 15 ना, 7 त्रिक 21 ना, 7 त्रिक 21 ना, 6 त्रिक 18, क्योंकि आज 6 बार जाएगा तो हम कहेंगे 6.7% निकल के आने वाला है। 6.7% का प्रॉफिट विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाला है। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को। हम एक और प्रश्न को देखते हैं। जैसे दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है, बेच रहा है इतने में, कह रहा है चीनी का लागत मूल्य 40 रुपये प्रति केजी है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट से 100 ग्राम निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम वह निकाल लिया है तो 900 ग्राम ही दे रहा है। यहाँ से समझना, वह 100 ग्राम निकाल लिया है तो 900 ग्राम ही दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है। मगर कितने में दे रहा है 900 ग्राम, जो दे रहा दोस्तों वह 900 ग्राम खरीद कर लाया था, हम कहेंगे वह 40 रुपये के हिसाब से खरीद के लाया था। और दे कितना रहा है, कह रहा है हम दे रहे 45 रुपये में 1000 केजी को, 1000 केजी को। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं दोस्तों। यहाँ से सीपी देखेंगे तो 40 है और कितने में दे रहा, 45 रुपये में, कह रहा हम 45 रुपये में खरीद कर लेकर आए थे। आगे वह तो वजन तोल रहा है दोस्तों यहाँ से 900 ग्राम, क्योंकि 1000 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ पर 900 आएगा, 900। और कितने रुपए में दे रहा, मतलब कि कितना वह तौल रहा है, मतलब कहेंगे वह 1000 है। आगे जब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं हम, 1 2 3, 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं 9 5 45, यहाँ पर 5 आ जाएगा, मतलब कि 4 से 5,
4 से 5 हो रहा दोस्तों, तो यहाँ पर बढ़ोतरी कितनी को हो रही है? तो जो दोस्तों यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, हम कहेंगे 1 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। तो किस में बढ़ रहा है? 4 में बढ़ रहा है, गुणे 100%, गुणे 100%। जब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो जब काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ से कहेंगे हम 25 चौका 100, तो यहाँ से 25% निकल के आने वाला है। कितना निकल के आने वाला लाभ? दुकानदार को, साला दुकानदार मतलब जो बेईमान दुकानदार था, चोर वाला बेईमान था, उसको दोस्तों 25% का लाभ निकल के आ जाएगा। कितने का? 25% का लाभ निकल के आने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं और प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा गया है मुस्कान 400 रुपये में 2 किग्रा दाल खरीदती है और इसे 440 रुपये में बेचती है, और वह 1 किग्रा की जगह 850 ग्राम वाले वजन का उपयोग करती है। तो मुस्कान का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है? मुस्कान का वास्तविक लाभ परसेंट बताना है, कितना निकल के आएगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम सीपी और एसपी कर निकालते हैं, क्या निकल के आएगा? तो सीपी दोस्तों निकल के आएगा, हम कहेंगे 400 रुपये में वह खरीद रहा है, 400 रुपये में कह रहा है 2 किग्रा दाल खरीदती है 400 ग्राम, और बेचती कितने में है? 440 में, 440 में बेचती है। और यहाँ पर वजन कितना कर रहा है? वजन यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 850 ग्राम का। 400 रुपये में जो खरीद रही है वह 850 ग्राम ही खरीद रही है, 850 ग्राम वह खरीद रही है। मगर जो वह 440 में बेच रही है, वह कह रही है कि हम 1000 ग्राम बेच रहे हैं, यहाँ पर 1000 ग्राम हम बेच रहे हैं। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वह बेईमान चोर दुकानदार है, क्योंकि वह जो ग्राहक देखेगा, ग्राहक वही तो देखेगा जो आप दिखाएंगे, मतलब 1000 ग्राम वह देख रहा है। आगे अगर जब इसको हम दोस्तों काटते हैं 4 से काटने पर, या 4 एक अन्नम 4, 11 चौक 44, 110 बार जाएगा। जब इसको दोस्तों हम 5 से काटते हैं तो यह जाएगा, अगर हम इसको दोस्तों 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बार जाएगा। जब इसको दोस्तों हम 5 से काटते हैं तो यह जाएगा 17 बार, 17 बार यह निकल के आ जाएगा। तो 17 एक अन्नम 17 और 22 एक अन्नम 22, 22 एक अन्नम 22। यहाँ से हम देखेंगे कितने का लाभ हो रहा है। तो 17 और 3 20 और 5 22, मतलब कि 17 और 5 22, 5 का लाभ हो रहा है। कितने में? 17 में, गुणे 100%, गुणे 100%। तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 500 बटे का 17%। दोस्तों अभी हमने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि जिसमें दोस्तों इस प्रकार का निकल के आएगा तो उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन दी रही थी, मतलब इसमें दिया गया इसमें, यह दोनों गलत हो जाएंगे। तो जिसमें भी दोस्तों इस अंक क्या निकल के आएगा, अंकों का इकाई के अंक पर 0 आएगा, वही सही जवाब होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 7 × 5 = 35 और 5 = 40, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। अगर इसमें बात करते हैं 7 × 9 = 63 और 7 = 70, यहाँ पर भी दोस्तों इकाई के स्थान पर 0 ही निकल के आ रहा है। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह लॉजिक फेल हो जाती है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब दोस्तों इसको तो हमको काटना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 17 × 17 करते हैं दोस्तों, यहाँ से 289 आता है। 289 मतलब कि यह 17 × 17 करने पर, तो हमको आशा है इसको हम जब काटते हैं 2 से, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, और यहाँ पर निकल के आता है 16, 16 मतलब कि 160। 17 नवैया करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 153 आने वाला, 17 नवैया 153, मतलब कि 29 सही यहाँ पर निकल के आने वाला है, 7/17, 29 सही 7/17 निकल के आने वाला है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। यहाँ से चलते हैं दोस्तों फिर से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है अब? तो 14वां प्रश्न है। कहा गया दोस्तों एक व्यापारी क्या कह रहा है, यह अगले प्रकार का है, टाइप नंबर अगला, टाइप नंबर अगला, चाहे जो भी टाइप होगा आप सब गिने रहेंगे। तो यहाँ से हम बात करते हैं, एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है, दोनों को धोखा दे रहा है। जब वह मतलब जिससे आपूर्तिकर्ता मतलब कि जिससे खरीद रहा है, और मतलब कि खरीदता है, तो वह संकेतित भार से 20 मतलब कि 20% अधिक लेता है, 20% अधिक लेता है। तो एक्चुअली में दोस्तों वहाँ पर उसको लेना चाहिए था, अगर यहाँ से सीपी बात करते हैं,
सीपी और एसपी का रेशियो। तो सीपी दोस्तों यहाँ पर 20% अधिक लेता था, मतलब कि उसको 1000 ग्राम लेना था, तो वह 20% अधिक मतलब कि 1200 ले रहा है, 1200 ले रहा है। जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 22% कम लेता है, 20% वह कम लेता है। तो यहाँ से हम कहेंगे वह जब बेच रहा है तो 1000 करके बेच रहा है, और ले कितना रहा है, हम कहेंगे 80 ग्राम वह दे रहा है, मतलब कि 800 ग्राम वह दे रहा है। तो वह यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ परसेंटेज क्या है, हमको शुद्ध लाभ परसेंटेज बताना है। अगर इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 1000 से 1000 कट जाएगा, 2 जीरो दोस्तों यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ से अगर काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 2 से 3 हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, हम कहेंगे 1 का लाभ हो रहा है, किसमें 2 में, गुणे 100%। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉफिट निकल के आएगी 50% की प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। 50% विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रकार समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, हम कहते हैं अगर जब तक ले हम आप सभी को समझा नहीं देंगे तब तक ले हम दोस्तों उसको छोड़ने वाले क्या है, क्यों? तो एक प्रकार से यहाँ पर जब तक ले समझ में नहीं आएगा आपके तब तक ले हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। चलिए देखते हैं हम इस प्रकार का एक अगला प्रश्न। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 10% का तक की बेईमानी करता है, उसका लाभ परसेंट दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। मतलब कि पूर्ण अंकों में ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थान तक। अगर यहाँ से दोस्तों हम सीपी और एसपी का निकालते हैं, सीपी और एसपी कह रहा है कि बेचते समय और दोनों समय दोस्तों वह 10% की, हम कहेंगे कि वह 1000 ला रहा है 1100 ग्राम, और फिर यहाँ से 900 ग्राम दे रहा है, और यहाँ से ला कितना रहा है 1000 ग्राम। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1000 से 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 9 से 11 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, हम कहेंगे 2 का लाभ हो रहा है, किस में हो रहा है, 9 में हो रहा है, गुणे 100%। तो यहाँ से 2/9 कितना होता है दोस्तों, हम कहेंगे 200/9, 209 बटा मतलब कि 100/9 कितना होता है 11.11%, और 200/9 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 22.22%। तो किस में दिख रहा है दोस्तों 22.99%, हम कहेंगे यह किसी में भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी। तो यहाँ से जैसे दोस्तों विकल्प नंबर डी सही आता है, हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न है। यह भी दोस्तों इसी प्रकार का होने वाला है, उसी प्रकार का होने वाला है, मगर यहाँ पर जो परसेंटेज है, अब की बार परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 6% दिया गया है, मतलब कि वह 6%। अब यहाँ से दोस्तों हमने जो 1000 मांग रहे थे, कोई मतलब नहीं, 1000 मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, चाहे 1000 मान लो, चाहे 10,000 मान लो, कुछ भी मान लो दोस्तों, हम यहाँ पर हम 100 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज दिया गया है कितने का, 100 रुपये में। वह दोस्तों हम कहेंगे 100 में खरीदता है और कितने में बेचता है, 106 में बेचता है। फिर से कह रहा है कि वह दोस्तों 94 में खरीद रहा है, एक्चुअली में वह 94 दे रहा है, और कितना कह रहा है कि हम 100 दे रहे हैं। यहाँ से 100 से 100 चला जाएगा। अगर दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो काटते हैं, इसको काटा पीटी मचाते हैं, तो 9 से इसको 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, क्या 2 से चला जाएगा, देखते हैं। तो 2 से अगर काटते दोस्तों यहाँ 47 बार चला जाएगा, 47 दूना 94। जब दोस्तों इसको काटेंगे 5 और 3 53 बार हो जाएगा, 53 बार निकल के चला आएगा दोस्तों। यहाँ से हम देखेंगे 47 से कितना हो रहा है, 53 हो रहा है, तो कितने का लाभ यहाँ पर हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 का लाभ हो रहा है। किस में हो रहा है, 47 में हो रहा है, गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ पर हम देखेंगे 600/47 आएगा, 600/47 मतलब कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 645 अगर हम करते हैं दोस्तों यहाँ से, तो 470 यहाँ पर 10 बार चला जाएगा, और 600 हमको लाना है, मतलब कि 60 कैसे आएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, मतलब कि यह 12 दशमलव समथिंग निकल के आएगा। तो 12 दशमलव समथिंग यह विकल्प नंबर सिर्फ सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आता है। फिर से हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है,
या भी उसी प्रकार का प्रश्न होने वाला है। उसी प्रकार क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहेंगे जी हाँ उसी प्रकार। चलो उसी प्रकार का ही प्रश्न है। जैसे यहाँ से देखते हैं तो सीपी और एसपी का रेशियो, हम हमेशा हर एक प्रश्न में सीपी और एसपी का रेशियो लेकर चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तौलता है। जो तराजू है दोस्तों वह 25% कम तौलता है, मतलब कि वह जो दोस्तों बात कर रहे हैं 100 ग्राम यहाँ पर 75 ग्राम ही तौल रहा है। फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब कि पहले उसका मूल्य था 100 रुपये, अब वह अंकित कर रहा है 115 रुपये करता है, यदि वह 10% की छूट भी देता है। मतलब कि अब वह दोस्तों 10% की छूट दे रहा है। 100 रुपये में 10% की छूट मतलब कि 90 रुपये में, 90 रुपये में वह दोस्तों दे रहा है, कह रहा है देता है। तो एक किग्रा वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। यहाँ से दोस्तों हमको शुद्ध लाभ परसेंट बताना है, कितना निकल के आएगा। जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे तो 100 से 100 चला जाएगा, और जब इसको दोस्तों 5 से काटेंगे हम तो यहाँ चला जाएगा 5 से। अगर हम इसको 75 को काटते हैं, अगर हम दोस्तों 75 को 5 से काटते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से काटते हैं 5 से तो 15 5 75, तो यहाँ दोस्तों 15 बार चला जाएगा। आगे यह 15 बार कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ 15 बार जाएगा। आगे जब इसको दोस्तों हम 5 मतलब कि 5 से काटते हैं तो यह जाएगा 23 बार चला जाएगा। आगे देखते हैं, जब इसको 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और यहाँ से फिर से काटते हैं 3 या 5 बार चला जाएगा, और यहाँ दोस्तों 3 बार चला जाएगा। तो अब कटेगा नहीं। अब यहाँ से हम देखेंगे 5 दाम 50 हो रहा है, और 23 तिया कितना था दोस्तों, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 23 तिया 69 होता है। तो 50 में 69 का कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर जो लाभ हो रहा है 19 का लाभ हो रहा है। 19 का लाभ हो रहा है तो किस में हो रहा है, तो हम कहेंगे यह 50 में हो रहा है, गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से 50 0 से 0 चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा 19 दूना 38% का दोस्तों उसे लाभ होगा। कितने का, 38% का उसका शुद्ध लाभ निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यह प्रश्न और है, एक प्रश्न और है जो कि दोस्तों हम कहेंगे इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न पर दोस्तों अब आप सभी को हम कहेंगे यह पूरा मिसलीनियस करवाने, मतलब कि जो था दोस्तों मिक्सचर प्रश्न 2 थे, तो 2 प्रश्न जब दोस्तों अंत के थे तो मिक्सचर होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सारे के सारे को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। जैसे बात करते हैं सीपी और एसपी की, मतलब कि सीपी था दोस्तों उसका 100 रुपये का, और 135 रुपये दोस्तों उसको अंकित करता है, 135 रुपये अंकित करता है, और ग्राहक को 23% का छूट देता है। मतलब कि 100 में से अगर 23 घटाएंगे दोस्तों हम कहेंगे 77 रुपये में बेच रहा है। खरीदता है मतलब छूट देता है। खरीदने के समय वह 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है, मतलब कि वहाँ पर वह 1000 के बजाय 1120 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। फिर आगे, और सामान बेचने के समय वह 1 किलो के बजाय 880 ग्राम वजन देता है, मतलब कि 1000 के बजाय 880 ग्राम ही वजन देता है। तो यहाँ से बताना है दोस्तों कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों हमको लाभ परसेंट ज्ञात करना हो तो हम कहेंगे 1000 से 1000 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब जब दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे 11 से 77 और 11 8 88, 11 8 88, और जब दोस्तों यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको 100 से 35, 100 से 135 कैसे चला जाएगा। अगर हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं 20 से, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, और इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, और यहाँ पर 35, 5 7 35, 5 7 35, 20 से 27। अब दोस्तों फिर से हम इसको दोस्तों काटते हैं 2 से काटने पर यहाँ 10 बार चलाएगा, इसको 2 से काटेंगे दोस्तों यहाँ चला जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर अगर काटते हैं हम तो यहाँ 2 से काटने पर हम कहेंगे यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर निकल गया 12, 12 मतलब कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। जब इसको दोस्तों 8 से काटते हैं 8 7 56, 8 7 56, यहाँ से निकल के आने वाला है 10,
कितना निकल के 10 दाम में 100 मतलब कि 1000 निकल के आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 100 दिया और 10 1000। 1000 और यहाँ से अनुपात कितना आएगा, हम कहेंगे 7 7 49, 49 गुणे 27, 49 गुणे 27 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला क्या निकल के आएगा, अगर हम 49 गुणे 27 करते हैं तो हम कहेंगे 1323 आने वाला है, 1323 आने वाला है। तो 1000 में कितने का लाभ कमा रहा है, तो हम कहेंगे 323 का लाभ कमा रहा है। किस में कमा रहा है, 1000 में कमा रहा है, गुणे 100%, गुणे 100%। यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो काट, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ बच जाएगा 323 बटे का 10 गुणे %। तो यहाँ से निकल के आने वाला दोस्तों, अगर हम इसको 16 से सॉल्व कर दें तो यहाँ से 3.23% का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 3.23% का प्रॉफिट किस में दिया गया दोस्तों, हम कहेंगे या सॉरी यहाँ पर 32 दशमलव आएगा। हमने क्या लिख दिया भाई, कहाँ दिमाग मेरा रहता है, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 32.3% का। तो किस में दिया गया है, या विकल्प नंबर डी में दिया गया। विकल्प नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर डी सही आता है, हम आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो दोस्तों, आप इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और आप सभी ने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली दोस्तों एक एक टॉपिक हम क्लियर करते रहेंगे जो आपको समझ में आता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।